मैया सम्मान योजना के पैसे नहीं मिलने से नाराज महिलाओं ने दी आंदोलन की चेतावनी। धनबाद में मैया सम्मान योजना के पैसे नहीं मिलने से नाराज महिलाओं ने सरकार के खिलाफ आंदोलन की धमकी दी है। महिलाओं ने कहा है कि प्रखंड और अंचल कार्यालय के चक्कर लगाकर थक गए, आज तक एक भी किस्त नहीं मिली। महिलाओं ने कहा कि वोट लेने के समय वोट ले लिया, लेकिन अब मैया सम्मान के पैसे नहीं दे रहे हैं। महिलाओं ने चेतावनी दी है कि अगर मैया सम्मान नहीं मिला तो बाघमारा प्रखंड कार्यालय पर आंदोलन करेंगे। महिलाओं ने कहा कि मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए महीनों से प्रखंड और अंचल कार्यालय के चक्कर लगा रही हैं। बाघमारा प्रखंड की अलग अलग पंचायतों एवं वार्डों की दर्जनों महिलाएं आती है और कार्यालय से निराश होकर लौट जाती हैं। इनका कहना है कि सरकार ने महिलाओं के अकाउंट में 5 किस्तें भेज दी है। उनके अकाउंट में अब तक एक भी किस्त के पैसे नहीं आए हैं। नाराज महिलाओं ने व्यवस्था पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। महिलाओं ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 6 जनवरी को महिलाओं के खाते में 2500 रुपये ट्रांसफर कर दिए। उन महिलाओं के खाते में 15 फरवरी को फिर से 2500 रुपये आएंगे, लेकिन हमारे खाते में अब तक एक भी किस्त नहीं आई है। इन महिलाओं ने दावा किया कि उन्होंने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए फॉर्म भरा है। आंगनबाड़ी में भी सभी कागजात जमा किए थे। साइबर कैफे में भी सभी कागजात को ऑनलाइन अपलोड करवाया था। इसके बावजूद योजना का लाभ अब तक नहीं मिला है। महिलाओं ने कहा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी से उन्होंने लिखित शिकायत की है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि उनकी बातों को रांची तक पहुंचाया जाएगा। उनके आवेदन पर जल्द कार्रवाई होगी और उनको भी योजना का लाभ मिले, इसकी व्यवस्था करेंगे। महिलाओं ने कहा कि अगर जल्द ही इस योजना का लाभ नहीं मिला तो वे बाघमारा प्रखंड अंचल कार्यालय में धरना पर बैठ जाएंगी। बाबाधाम में ऑनलाइन पूजा के नाम पर करोड़ों की ठगी। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में ऑनलाइन पूजा के नाम पर फर्जी वेबसाइट बाबाधाम ऑनलाइन पूजा सर्विसेज बनाकर देश विदेश के हजारों श्रद्धालुओं से करोड़ों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने वेबसाइट संचालक से पूछताछ की। मामले का खुलासा तब हुआ जब इस वेबसाइट के माध्यम से बुकिंग कराकर यात्री बाबा मंदिर पहुंचे। हैदराबाद से 5 यात्री बाबा मंदिर आए और ऑनलाइन साइट में दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क साधा। संपर्क नहीं होने पर सभी यात्री मंदिर कंट्रोल रूम में गए और बुकिंग के बारे में जानकारी दी गई। यात्रियों की ओर से दी गई जानकारी के बाद वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। मालूम हो कि बाबा मंदिर व पटना धर्म रक्षणी सभा की ओर से भी इस तरह की कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। शिकायत के बाद जब रजिस्टर्ड नंबर कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारियों ने वेबसाइट संचालक को फोन लगाया तो संपर्क हो गया। इसके बाद मंदिर कंट्रोल रूम में उसे बुलाया गया। वेबसाइट का संचालक जसेडी के अमरपुर मोहल्ले का रहने वाला है। उसने सारी बातों की जानकारी मंदिर प्रभारी को दी। इसके बाद उस व्यक्ति को दोबारा बुलाए जाने की बात कह भेज दिया गया। इस संबंध में मंदिर प्रभारी सह एसडीएम रवि कुमार ने कहा कि मामला गंभीर है, प्राथमिकी कराई जाएगी, मामले की जांच भी की जा रही है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने सब्जियों व महुआ का एमएसपी तय करने के लिए अधिकारियों को दिया निर्देश। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने अधिकारियों को सब्जियों और महुआ का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। बुधवार को नेपाल हाउस में मंत्री ने विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि महुआ वन उपज है, इसका समर्थन मूल्य तय होना चाहिए। उन्होंने जनसेवकों की कार्य प्रणाली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जनसेवक कृषि विभाग के कर्मी हैं, लेकिन प्रखंडों में मूल विभाग का काम छोड़ दूसरे राज्यों में लगे हैं। इनका राज्य स्तरीय सम्मेलन बुलाकर कार्यों की जिम्मेदारी के बारे में बताया जाए। समीक्षा में यह बात सामने आई कि जरूरतमंद लाभुकों तक कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की योजना नहीं पहुंच पा रही है। कुछ खास किसानों को ही विभाग के एक मंत्री से ज़्यादा योजना मिल रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि मांडर और चान्हो में सिंचाई से संबंधित एक भी आवेदन नहीं मिला है। मंत्री ने बताया कि 18 जनवरी को चान्हो में कृषि मेला लगेगा। बैठक में गोपाल जी तिवारी, किरण कुमार पासी, फैज अहमद, कुमार ताराचंद, एचएन द्विवेदी, अशोक सम्राट व विकास कुमार भी मौजूद थे। हजारीबाग में बैंक जा रही महिला का पर्स काट कर 2 लाख की चोरी। हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चानो 4 लेन ओवरब्रिज के समीप मंगलवार को ऑटो में सवार एक महिला का पर्स काट कर चोरों ने 2 लाख रुपए की चोरी कर ली। इस संबंध में भुक्तभोगी महिला चानो की सरोज देवी ने मुफस्सिल थाने में आवेदन दिया है।
इसके अनुसार भुक्तभोगी महिला डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चौक स्थित बैंक ऑफ इंडिया में 2 लाख रुपये जमा करने के लिए घर से निकली थी। वह ऑटो से बैंक ऑफ इंडिया जा रही थी। इसी दौरान हरनगंज में 2 महिलाएं एक बच्चा के साथ ऑटो में सवार हुई। कुछ दूर पहुंचने के बाद दोनों महिला ऑटो से उतर गई। भुक्तभोगी महिला जब बैंक पहुंची तो उसने अपना पर्स देखा तो उसका पर्स कटा हुआ था और उसमें रखे रुपये सब गायब थे। भुक्तभोगी महिला बैंक ऑफ इंडिया के समीप रोने लगी। भुक्तभोगी महिला के अनुसार ऑटो में बैठी दोनों महिलाओं ने उसका पर्स काट कर रुपये की चोरी की है। देवघर में नगर निगम ने जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल। देवघर में शीतलहर का प्रकोप बढ़ते ही नगर निगम की ओर से जरूरतमंदों के बीच रात्रि में कंबल का वितरण किया गया। इस अवसर पर नगर आयुक्त रोहित सिन्हा अपनी टीम के साथ निकले। शहरी क्षेत्र स्थित सार्वजनिक स्थलों पर गए। वहां ठंड में ठिठुरती महिला पुरुषों को कंबल दिए। इससे गरीबों ने आभार जताया। इस संबंध में नगर आयुक्त रोहित सिन्हा ने बताया कि नगर निगम की ओर से गरीब लोगों को ठंड से बचाव के लिए कई उपाय किए गए हैं। इसमें देवघर में महिला और सिटी में पुरुषों के लिए ट्रेन बसेरा तैयार किए गए हैं। दोनों जगह ठंड से बचाव के लिए सभी जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं। दोनों जगह निःशुल्क सेवा उपलब्ध है। राहगीरों के लिए निगम क्षेत्र के 51 जगहों में अलाव की व्यवस्था की गई है। अब असहाय लोगों के लिए निःशुल्क कंबल वितरण किया जा रहा है। पूरे अभियान में सहायक नगर आयुक्त गौरव कुमार, सिटी मैनेजर सतीश कुमार दास मौजूद थे। पाकुड़ जिले में फर्जी दस्तावेजों से जेएनबी में 10 छात्रों का नामांकन। पाकुड़ जिले के हिरनपुर प्रखंड के बागशीशाह गांव स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में फर्जीवाड़े का सनसनीखेज मामला सामने आया है। विद्यालय में कक्षा 6 के नामांकन में 10 छात्रों के कागजात के फर्जी पाए गए हैं। जुलाई अगस्त 2024 में हुए नामांकन के बाद तब मामला सामने आया जब छात्र आनंद कुमार की तबीयत खराब होने पर उसे घर भेजने की तैयारी की गई। बच्चे की पते की जांच के दौरान पता चला कि हिरनपुर प्रखंड में उसका कोई स्थायी पता है ही नहीं। उसके बाद प्राचार्य अवधेश कुमार ने कागजात की जांच शुरू की। जिस स्कूल का प्रमाण पत्र का दिया गया था वहां पता चला कि उस नाम का कोई बच्चा कभी नामांकित था ही नहीं। इस खुलासे के बाद जब अन्य छात्रों के कागजात खंगाले गए तो पता चला कि 10 बच्चों ने फर्जी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और निवासी प्रमाण पत्र के सहारे विद्यालय में प्रवेश लिया था। यहाँ तक कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के हस्ताक्षर भी फर्जी पाए गए। एचएमबीपी वायरस की जांच के लिए रिम्स ने 50 किट मंगाए। एचएमबीपी वायरस की जांच के लिए रिम्स ने 50 किट मंगाए हैं। वहीं 500 किट मंगाने की तैयारी चल रही है। इस पर बुधवार को प्रस्ताव तैयार किया गया। वहीं आईसीएमआर से भी जांच किट उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है। इधर 50 जांच किट रांची के रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग को उपलब्ध हो गया है। वहीं रिम्स के आइसोलेशन वार्ड में एचएमबीपी के 6 बेड अलग से आरक्षित कर दिया गया है। यहाँ फिलहाल अन्य संक्रमण वाले मरीजों की भर्ती नहीं दिया जा रहा। आईसीएमआर की गाइडलाइन के हिसाब से तैयारी की गई है। वहीं मेडिसिन विभाग के डॉक्टरों को ओपीडी में आने वाले मरीजों को इस नए वायरस के बारे में जानकारी देने और जागरूक करने को कहा गया है। रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि एचएमबीपी वायरस ज़्यादा खतरनाक नहीं है। एहतियातन यह तैयारी कर ली गई है। रिम्स प्रबंधन का कहना है कि एचएमबीपी वायरस से अगर स्थिति खराब होती है तो न्यूरो सर्जरी के अतिरिक्त वार्ड को रिजर्व रखा गया है। यहाँ 35 बेड हैं और जीवन रक्षक सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। आईसीएमआर की सभी गाइडलाइन का आसानी से पालन किया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग एचएमबीपी वायरस से बचाव को लेकर लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है। आईसीएमआर की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए सभी सिविल सर्जन की ओर से दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। फिलहाल इस वायरस का टीका उपलब्ध नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इस बीमारी का इलाज लक्षणात्मक और कोरोना वायरस की तरह बचाव ही इसका इलाज है। इस लिहाज से डॉक्टरों ने निचले क्रम के अस्पतालों में गंभीर लक्षणों के उभरने पर उपचार करने की सलाह दी गई है। इसके लक्षण सर्दी, जुकाम, सांस फूलना एवं बुखार है। मिली जानकारी के अनुसार कुछ मामलों में रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित परेशानी और ब्रोंकाइटिस निमोनिया की शिकायत हो सकती है। राज्य में निमोनिया के केस बढ़े, अस्पताल में 90 बच्चे भर्ती। राजधानी के शिशु अस्पतालों में आरएसवी से पीड़ित बच्चों की संख्या अचानक बढ़ गई है। यह निमोनिया का एक रूप है जिसमें बच्चों के फेफड़े प्रभावित हो जाते हैं। कई बार बच्चे गंभीर अवस्था में भी चले जाते हैं। ऐसे में करीब 70 बच्चों का इलाज शिशु अस्पतालों की आईसीयू में चल रहा है। इस बीमारी से पीड़ित सबसे ज़्यादा 45 बच्चे रानी अस्पताल में भर्ती हैं। इससे पहले इतने ही बच्चों को स्वास्थ्य घर भेजा जा चुका है।
मौजूदा समय में अस्पताल में भर्ती कुछ बच्चों को हाई फ्लो ऑक्सीजन पर रखा गया है। हर साल ठंड के मौसम में आरएसवी से पीड़ित बच्चों की संख्या अचानक बढ़ जाती है। हालांकि विशेषज्ञ डॉक्टरों के अनुसार इससे ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार आरएसवी से बच्चे इसलिए जल्दी पीड़ित हो जाते हैं क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। ये वायरस आँख, नाक और मुंह के जरिए शरीर में प्रवेश करता है। सबसे पहले फेफड़े और सांस की नली पर अपना दुष्प्रभाव डालता है। इसकी वजह से मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है। इस वायरस का प्रभाव 1 या 2 हफ्ते में खत्म हो जाता है, लेकिन अगर लक्षण परेशान करें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में भी आरएसवी के पीड़ित बच्चों की संख्या करीब 15 बच्चे हैं। इन बच्चों को 4 वार्ड में अलग अलग रखकर इलाज किया जा रहा है। हल्की समस्या को लेकर आए बच्चों को ओपीडी या फिर इमरजेंसी में परामर्श देकर छुट्टी कर दी जा रही है। राज्यपाल संतोष गंगवार ने सभी विश्वविद्यालय को एकेडमिक व परीक्षा कैलेंडर तैयार करने का दिया निर्देश। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य के सभी विश्वविद्यालय को वर्ष 2025 का एकेडमिक कैलेंडर तथा परीक्षा कैलेंडर तैयार करने का निर्देश दिया है। साथ ही शीघ्र ही इसे राजभवन भी भेजने के लिए कहा गया है। राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालय को एक समान कैलेंडर बनाने का निर्देश दिया है। साथ ही इसका अंशंश पालन करने के लिए कहा है। राज्यपाल के निर्देश पर राज्य के सभी 12 सरकारी विश्वविद्यालय के कुलपति व प्रभारी को राजभवन द्वारा पत्र भेजा गया है। कैलेंडर के मुताबिक सिलेबस पूरा करने, परीक्षा लेने व रिजल्ट प्रकाशन की मॉनिटरिंग का जिम्मा संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति को दिया गया है। राज्य में थम गई हर घर नल जल योजना विकास की रफ्तार, केंद्र सरकार से नहीं मिल रहा फंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन मिशन के तहत संचालित हो रहे हर घर नल जल योजना की रफ्तार झारखंड में थम गई है। केंद्र सरकार की ओर से चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक कोई फंड नहीं मिलने की वजह से इसका सीधा असर इस योजना पर पड़ रहा है। यही वजह है कि चालू वित्तीय वर्ष के 9 माह में राज्य में सिर्फ 1.88 लाख घरों तक नल से जल पहुंचाया जा सका है। सितंबर 2024 के बाद से हर घर नल में जल पहुंचाने के आंकड़े लगातार घटते जा रहे हैं। दिसंबर माह में तो राज्य में सिर्फ 2713 घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया गया। पाकुड़ जिला में नवंबर 2024 से 8 जनवरी 2025 के बीच सिर्फ एक घर में ही नल से जल का कनेक्शन दिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2114.22 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया, लेकिन 9 माह गुजर जाने के बाद भी अभी तक राशि जारी नहीं की गई है। इसकी वजह से पिछले 1 वर्ष से कई संवेदकों को बकाया राशि का भुगतान नहीं हो रहा है। राशि के अभाव में संवेदक भी अपना रुचि नहीं दिखा रहे हैं। वहीं कई संवेदक ने तो काम करना बंद कर दिया है। रांची विश्वविद्यालय का खेल दीक्षांत 6 फरवरी और दीक्षांत समारोह 7 मार्च को। रांची विश्वविद्यालय का पहला खेल दीक्षांत फरवरी 2025 को होगा। झारखंड के किसी विश्वविद्यालय में यह पहला आयोजन होगा। वहीं 38वां दीक्षांत समारोह 7 मार्च को होगा। इसमें 2023-24 के विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल व प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। रांची विश्वविद्यालय में पूर्व में खेल दीक्षांत समारोह 10 जनवरी को होना था, जबकि 38वां दीक्षांत समारोह 11 मार्च को संभावित था। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद उनके अपर मुख्य सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने पत्र भेजकर स्वीकृति तिथि के संबंध में जानकारी दे दी है। इसके मुताबिक झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का पहला दीक्षांत समारोह 25 जनवरी 2025 को होगा, जबकि DSPMU का दीक्षांत समारोह 7 फरवरी 2025 को होगा। जमशेदपुर वीमेंस यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह 4 फरवरी 2025 को होगा। झारखंड रॉयल विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 28 फरवरी 2025 को होगा।